नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर देश की कमान संभालने वाले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की राह चुनावों में इस बार बहुत आसान नहीं है। इस बार एक नए नेता की चर्चा श्रीलंका में चारों तरफ है। अनुरा कुमार दिसानायके को राष्ट्रपति चुनाव की रेस में माना जा रहा है। भारत ने भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस साल जनवरी में उनको नई दिल्ली आमंत्रित किया था। अनुरा ने ही ये घोषणा करते हुए पिछले दिनों कहा कि जीतने की स्थिति में वो अडानी के प्रोजेक्ट को श्रीलंका से बाहर कर देंगे। अगला, लेबनान में वॉकी टॉकी से धमाके। लेबनान में पेजर से धमाकों के बाद बुधवार को वॉकी टॉकी भी फटने लगे। लगातार दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धमाकों की घटनाओं से दहशत फैल गई है। मंगलवार और बुधवार के धमाकों को मिलाकर कम से कम 32 लोग मारे गए हैं और 3,400 से ज्यादा घायल हैं। जिन वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए उन्हें जापानी कंपनी आईकॉम इंक ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक वह ऐसे डिवाइसेस का निर्माण 10 साल पहले ही बंद कर चुकी है। अगला, पुराने कट्टर दुश्मन से दोस्त बने रूस। चीन से अमेरिका और नाटो क्यों परेशान। 1969 से चली आ रही सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन के बीच दुश्मनी की आग 2024 आते आते ठंडी पड़ गई है। 2024 में पूरी दुनिया की नज़र अब रूस और चीन के रिश्तों पर है। नाटो परेशान है, अमेरिका हैरान है। भारत दोनों को देख रहा है और चीन और रूस दोनों मैदान में एक साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को ललकार रहे हैं। चीन एक तरफ जहां दुनिया में अपना दबदबा चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस को की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया है। नाटो चीन पर यूक्रेन जंग में मदद का आरोप लगाता रहा। इसी बीच रूस ने चीन के साथ जोरदार युद्धाभ्यास करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हम दोनों क्या हैं। जापान सागर में हुए इस नौसैनिक अभ्यास में रूस और चीन के 90,000 सैनिक, सबमरीन और 400 युद्धपोत हिस्सा लिए। पुतिन की नौसेना की यह तीसरी दशक में सबसे बड़ा अभ्यास रहा। इसमें चीन के युद्धपोत भी पहुंचे। अगला, भारत की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर चीन ने बनाया हेलीपोर्ट। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि चीन ने भारतीय सीमा के उस पार सैकड़ों मॉडल गांव बसा दिए हैं। इसमें से कुछ तो ऐसी जगहों पर हैं जिन्हें दूसरे देश अपना इलाका भी कहते हैं। आम नागरिकों की ये बसाहट बीजिंग के लिए आंख और कान का काम करती है। चीन उसी के आधार पर अपनी ताकत में बढ़ोतरी करता है, सीमा पर जरूरी सामान भेजता है। अब चीन ने भारत चीन सीमा के पास अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण कर दिया है। यह एक फिशटेल जोन है, यानी भारत और चीन के बीच सबसे विवादित जगहों में से एक। अमेरिकी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरें ली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के फिशटेल सेक्टर के पास 600 मीटर लंबा रनवे दिखा। कई हैंगर दिखे। यहाँ पर चीन नया हेलीपोर्ट बना रहा है, यानी अटैक और निगरानी करने वाले हेलीकॉप्टरों का एयरपोर्ट। अगला, क्वाड की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। अमेरिका ने क्वाड शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही इसकी बढ़ती ताकत को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसे सुनकर चीन सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि इस संगठन का गठन ही हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए हुआ है। क्वाड देश भारत को चीन की बड़ी काट के तौर पर देखते हैं, इसलिए इस संगठन में भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि डेलावेयर में होने वाला आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन यह दर्शाएगा कि 4 देशों का यह समूह पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से एकजुट और प्रासंगिक हो गया है। अगला, भारत का दोस्त रूस अब इस मामले में पाकिस्तान का साथ देने जा रहा है।
अब रूस ने ब्रिक्स की सदस्यता मामले में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। मॉस्को ने बुधवार को कहा कि वह ब्रिक्स में शामिल होने के पाकिस्तान के प्रयास का समर्थन करेगा। रूस ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ वार्ता के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन मित्रवत संगठन है, हम इसका समर्थन करेंगे। इस बीच रूस के उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से भी मुलाकात की है। धन्यवाद।